हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HPSSC हमीरपुर के द्वारा आज एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है, जो कि है पोस्ट कोड 870 का और स्टेनोटाइपिस्ट का जो है ये एग्ज़ाम था। ठीक है, तो इसका जो हम आपके साथ में ये एग्ज़ाम है वो डिस्कस करूँगा। तो पूरा जीके बेस्ड ये पेपर था। तो हाँ, मैं इसी वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। बाकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो में जो पेपर बचेगा वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर दूंगा, या फिर जैसे ही आंसर की आएगी प्रोविजनल आंसर की, तो उसके हिसाब से मैं पूरा जो एग्ज़ाम है वो दोबारा फिर डिस्कस कर लूँगा एक बार। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो ये जो मनाया जाता है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि इग्नू की स्थापना कब की गई थी। तो इग्नू की जो स्थापना है वो 1985 में की गई थी, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि द एक्रोनियम ब्रिक्स बास मतलब परिवर्णी शब्द ब्रिक की कल्पना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये जो की गई थी गोल्डन मैन सैचेस के द्वारा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कायर बोर्ड है एक, तो ये जो कायर बोर्ड है कैसा है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये काम करती है। तो उसके बाद है कि कौन सा एक इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा एक धात्विक खनिज है। तो धात्विक खनिज जो यहाँ पे सारे धात्विक खनिज है, बक्साइट, क्रोमाइट, कॉपर, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो चूना पत्थर जो है वो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, अपसादी चट्टान, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है। तो भारत में जो उच्च न्यायालयों की कुल संख्या पहले 24 थी, अब 25 हो चुकी है। तो जैसा कि आपको पता है कि 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होने के बाद जो है अलग राज्य बना था, तो तेलंगाना ने जो अब है अपना अलग से हाई कोर्ट स्थापित कर लिया है। अभी मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे वहाँ के, हिमा करके कुछ नाम था। तो जैसे कि भारत का नवीनतम सीमा सुरक्षा बल कौन सा है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भी एग्जाम में देखा गया, तो सशस्त्र सीमा बल राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। उसके बाद है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किससे संबंधित है। तो ये जो हमारा चला है, ये हमारा स्टैटिक जीके का सेक्शन चला हुआ है, तो 9th का जो आंसर है वो है BPL परिवार के लिए ये योजना थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है कि बाकी एक बार कल आंसर के आने पे इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना कि BPL और APL दोनों के लिए थी, या BPL के लिए। तो मेरा जो ओपिनियन है ऑप्शन ए राइट आंसर होना चाहिए कि BPL परिवारों के लिए योजना थी। उसके बाद है कि किसके रेडियो क्लब द्वारा प्रथम रेडियो कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। तो मुंबई के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है। तो नीति आयोग का जो चेयरमैन होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, तो नरेंद्र मोदी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अवार्ड इज रिलेटेड टू होनर एनिमेंट कोचिज। तो प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों के सम्मान से संबंधित अवार्ड कौन सा है। तो ये जो द्रोणाचार्य है, ऑप्शन द्रोणाचार्य अवार्ड, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है। तो जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान अवार्ड है वो भारत रत्न है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि वरीयता क्रम में कौन सर्वोच्च है। तो ये जो है सबसे सर्वोच्च यहाँ पे जो राज्यपाल है। तो उसके बाद अगर देखा जाए कि जैसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो लोकसभा स्पीकर होते हैं, तो इन जो दोनों का रैंक है वो सेम ही होता है। और बात करें कि भारत के अटॉर्नी जनरल, तो इनका जो रैंक होता है 11 नंबर पे होता है जाके शायद। ऑप्शन यहाँ पे जो राइट आंसर था वो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राज्यपाल। उसके बाद है कि कौन सा सिंधु घाटी स्थल नहीं है। तो सिंधु घाटी स्थल जो ये कालीबंगा, धौलावीरा, आलमगीर जो कि मेरठ में पड़ता है, तो ये सभी थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, मैंगलोर, जो कि एक इंडस वैली स्थान नहीं था। ठीक है, उसके बाद है सामवेद का उपवेद कौन सा है। तो सामवेद का जो उपवेद है वो गंधर्व वेद, इसी से निकला है, तो इसका उपवेद गंधर्व वेद है। बाकी इसका काफ़ी मतलब जगह उपवेद जो दिया जाता है वो मतलब संगीत वेद भी दिया जाता है, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ए होगा। उसके बाद है कि काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो काशी तो सभी को मालूम ही होगा क्वेश्चन की, वाराणसी जो थी वो काशी महाजनपद की राजधानी थी। एक क्वेश्चन वो और पूछा जाता है कि जो बत्स है बत्स महाजनपद था, जो जो 16 महाजनपद थे आपने पढ़े होंगे, तो जो बत्स महाजनपद है तो उसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। तो इस तरह ये जो 16 महाजनपद है तो इनकी राजधानियाँ जो है वो पूछी जाती है। उसके बाद है कि कौन सा जैन धर्म का संप्रदाय था। तो जैन धर्म का संप्रदाय यहाँ पे दोनों थे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दिगंबर वो थे जो नगर रहते थे, और श्वेतांबर जो
सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। और महायान जो थी ये बौद्ध धर्म की शाखा थी, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, जैन धर्म के मार्ग से पूछी गई है। उसके बाद है कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो अर्थशास्त्र जो लिखा था वो ऑप्शन डी यहाँ पे कौटिल्य के द्वारा लिखा गया था, मतलब चाणक्य के द्वारा। तो चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार में रहते थे, आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री, आपको मालूम होगा। उसके बाद है कि कौन सा महानतम मौर्य शासक था, तो सबसे महानतम जो मौर्य शासक था वो ऑप्शन सी अशोक ही था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि पाल वंश का संस्थापक कौन था, तो पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि एरेतेश्वर मंदिर किस स्थान में स्थित है, तो एरेतेश्वर मंदिर जो स्थित है ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो दराशरुम करके एक जगह है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। तो अगर जो मतलब कैंडिडेट्स तैयारी में होंगे तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं तो वो देख के मतलब आइडिया लगा के क्वेश्चन को सही कर देता है, चाहे उन्हें मालूम भी नहीं हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किस तरह, क्योंकि यहाँ जो पूछे गए हैं वो आपको पता है कि एंशियंट हिस्ट्री चल रही है हमारे पास 20, 21, 22, मतलब ये सारे एंशियंट की हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो सीरियल वाइज चले हैं। तो उसके बाद की जो हमारे पास मतलब चलती है वो चलती है कि मतलब दक्षिणी भारत के राजवंश, मतलब हिस्ट्री में जब पढ़ते हैं तो दक्षिणी भारत के राजवंश पढ़ते हैं। तो मतलब जैसे कि दक्षिण भारत के राजवंश चलते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि मतलब आप आइडिया लगा सकते हो कि दक्षिण भारत के राजवंश से क्वेश्चन पूछा गया होगा कि एरेतेश्वर करके मंदिर जो है ये दक्षिण भारत में ही पड़ते हैं, नाम से ही मतलब पता लग रहा है। और यहाँ पे जो है उज्जैन, अवंती, कन्नौज ये आपको पता है कि उत्तर भारत में पड़ती हैं, यूपी के आसपास ये सारी जगहें हैं। तो दरसुरम, तो इसी जगह को मतलब देख के मतलब ऑप्शन को देख के मालूम पड़ रहा है कि ऐसी जगह जो है वो साउथ में होगी। तो इस तरह से जो है वो मतलब राइट आंसर होगा। तो ये सब जो आपको ट्रिक है एग्ज़ाम में यूज़ करनी है, क्योंकि HPSSC का एग्ज़ाम है, इतना मतलब उलझा के नहीं देते हैं। अभी कुछ एक दो पेपरों में देखा कि मैंने उलझा के दिया, नहीं अदरवाइज सीरियल वाइज ये देते हैं। तो हम मतलब आइडिया लगा सकते हैं कि किस मतलब ऑप्शन क्वेश्चन को देख के, ऑप्शन को देख के किसका आंसर क्या होगा, अगर आपने वो पढ़ा भी नहीं है तो भी। उसके बाद है कि कौन से कर्नाटक संगीत का महानतम संगीतकार था, तो कर्नाटक के जो त्यागराज थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि अंतिम मुगल शासक कौन था, तो अंतिम मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर थे, तो द्वितीय थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि शिवाजी के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था, तो शिवाजी के बाद जो सिंहासन पर बैठे थे वो संभाजी बैठे थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। बाकी मेरे पास खुद मतलब टाइम की बड़ी मतलब अभी किल्लत पड़ी हुई है कि मेरा खुद का मेरा बहुत मतलब बिजी शेड्यूल चला है। लेकिन ये है कि मेरा मतलब बड़ा मन करता है कि मैं आपको मतलब डिटेल में पढ़ाऊँ, पर मेरे पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं पढ़ाऊँ। लेकिन ये है कि मैं जो है वो PDF तैयार कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो अगर उन PDF से जो मतलब ऐसा है कि जो भी HPSSC का एग्ज़ाम होगा तो 80% जो एग्ज़ाम होगा उन PDF में से आएगा, ठीक है। तो मैं कुछ ही मतलब बिल्कुल लो अमाउंट पे जो मैं वो आपको सेल करने वाला हूँ कुछ टाइम के बाद, हर सब्जेक्ट की, चाहे वो स्टैटिक GK हो, पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, साइंस, जनरल साइंस हो, मतलब किसी भी मतलब रीजनिंग तक जो है मैं आपको ऐसी PDF प्रोवाइड करवा दूंगा कि जिससे 80% मतलब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्योंकि मेरा खुद भी मतलब काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो सॉरी उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, तो ये सूरत में स्थापित की थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसने की है, तो जो राजा राम मोहन राय थे तो इसने जो है वो ब्रह्म समाज की स्थापना करी थी। तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि पांडव नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो पांडव जी उत्तराखंड का होता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। और उसके बाद है कि हमारे सौरमंडल में सबसे तेज़ घूमने वाला ग्रह कौन सा है, तो हमारे सौरमंडल में जो सबसे तेज़ घूमने वाला ग्रह है वो बुध है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मतलब ये जो एग्ज़ाम है वो सॉल्व किया है कुछ भी, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन इतने हैं कि मैं जो मतलब बिना मतलब सॉल्व करे मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद है कि दोनों गोलार्ध में किस तिथि को समान दिन और रात होते हैं, तो ये जो सारे क्वेश्चन है सारे रिपीटेड है। तो इनको मतलब ऐसे नेट पे या फिर मतलब बुक खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसे क्वेश्चनों के लिए। तो इसी वजह से मेरे एक दो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार गलत हो जाते हैं, तो मैं तभी बोलता हूँ कि आप जो ऑफिशियल आंसर की से अपने मतलब आंसर एक बार ज़रूर मैच कीजिए जो मैं बताता हूँ आंसर को, ठीक है। उसके बाद है कि एटलस पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है, तो ये जो स्थित है उत्तर पश्चिमी अफ्रीका में पड़ता है।
ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। बाकी मेरे पास मतलब 2012 से लेकर 2021 तक मतलब पूरे मतलब क्वेश्चन पेपर HPSSC के अवेलेबल है। और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उनको मतलब आपके साथ ज़रूर सॉल्व करूँगा। उनकी PDF तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब सब्जेक्ट वाइज तो काफ़ी उससे आपको मतलब ईजी होगा, जो फ्रेशर है उनके लिए भी, और जो मतलब तैयारी में है तो उन्हें जॉब लेना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा उनसे। तो निम्न में से कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित नहीं है? तो पृथ्वी के वायुमंडल में जो उपस्थित नहीं है वो क्लोरीन नहीं है। उसके बाद है कि चिनूक लोकल विंड ब्लोस इन विच रीजन? तो चिनूक जो चलती है वो USA और कनाडा में चलती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। उसके बाद है कि किस महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है? तो ये जो काफ़ी मतलब बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे हिंद महासागर है तो इसका नाम जो है वो मतलब फिर इसी के नाम पे रखा गया था वो हिंदुस्तान के। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर जो होगा वो हिंद महासागर होगा। उसके बाद है कि कौन सी ठंडी समुद्री धारा है? तो जो लेब्राडोर है, काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये 37 का ऑप्शन ए आंसर होगा, ठीक है। मतलब नॉर्थ अटलांटिक जो ओशियन है, मतलब उत्तर अटलांटिक महासागर में जो है ये बहती है। उसके बाद है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन मतलब बहुत टाइम पहले आते थे, क्योंकि HPSSC ने जो लेवल है वो बहुत मतलब नीचे कर दिया है। ऐसा नहीं है कि मतलब लेवल टफ है, तो ऐसा मतलब लेवल काफ़ी टाइम पहले आता था। अभी मतलब अगर आप 2016-17 के 17-18 के एग्ज़ाम उठा के देखोगे, 17-18-19 के, तो मतलब इतना ज़्यादा लेवल टफ होता था ना कि मतलब रोंगटे खड़े होते थे। मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन होते थे कि मतलब जब मैं बात करूँ तो कि मतलब मोहनजोदाड़ो जो ये है हमारा हड़प्पा सभ्यता, तो इनके जब मैं क्वेश्चन मतलब वो ढूंढता था ना, तो ये है कि वो बुक्स में भी जाके वो उन बुक्स में मिलते थे जो मतलब IAS वगैरह की बुक्स होती थी। अब तो मतलब बहुत ज़्यादा ये इजी मतलब इन्होंने कर दिया है अपना पैटर्न। तो जैसे कि रोम किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये जो पहले बेसिक क्वेश्चन होते थे। तो उसके बाद है कि बृहद हिमालय को इससे भी जाना जाता है, तो हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है कि कितने भारतीय राज्य जो नेपाल कि नेपाल सीमा पर स्थित है? तो आप मुझे क्वेश्चन कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपको जो है कोई मतलब क्वेश्चन जो है वो कमेंट भी करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स जो वीडियो देख के जाते हैं और कमेंट नहीं करते। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, आप मतलब देख सकते हो, मैप देख के इसका आंसर जरूर दीजिए। उसके बाद जैसे कि बैरन द्वीप है एक अंडमान निकोबार सिटी में, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि डोडा बेटा किस भारतीय राज्य की उच्चतम पर्वत चोटी है? तो नीलगिरी की पर्वत सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो तमिलनाडु में पड़ती है। तो तमिलनाडु की भी सबसे ऊंची चोटी हुई, और नीलगिरी पर्वत की भी ये सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। कौन सा विश्व में सबसे बड़ा नदिया महाद्वीप है? तो जो नदिया द्वीप महाद्वीप है, तो एक बार ये मतलब HPPSC शिमला के द्वारा भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस टाइम मतलब मुझे इस क्वेश्चन की नॉलेज नहीं थी। तो ये जो द्वीप है ये माजुली द्वीप है। तो और उसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र नदी पे ये मतलब ब्रह्मपुत्र नदी पे पड़ता है, और जो असम राज्य में स्थित है। तो आप इस जो द्वीप को है आप यूट्यूब पे सर्च करना, आपको इसके बारे में इतनी रोचक मतलब चीज़ें देखने को मिलेगी। वहाँ पे मतलब इसी द्वीप पे मतलब शहर बसा है, तो मतलब काफ़ी अच्छा है, आप सर्च करना। उसके बाद है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किन नदियों पर निर्मित है? तो इंदिरा गांधी जो परियोजना है, तो ये जो सबसे लंबी नहर है, तो यहाँ पे सतलुज और ब्यास नदी पे ये निर्मित है। तो इन्होंने रावी भी दिया है, तो हो सकता है कि इसका कल आंसर की में देखते हैं, क्योंकि दो ही नदी का जो पानी है हरी के बांध है, आपने सुना होगा पंजाब से, तो वहाँ पे जो पानी मिला है तो वहाँ से नहर निकाली गई है, वहाँ से शुरू होती है और राजस्थान में जाती है। मतलब जो गंगानगर वाला जो परे का मतलब पाकिस्तान से लगता है एरिया, वो राजस्थान का सारा हरा भरा इसी की वजह से, मतलब इसी नहर की वजह से मतलब काफ़ी अच्छी वहाँ पे सिंचाई होती है। मतलब जो पानी है अवेलेबल होता है सिंचाई के लिए इसी नहर की वजह से। तो लेकिन यहाँ पे दो नदियों से ही मतलब सतलुज और ब्यास है, बाकी रावी भी दिया है, तो कल आंसर की में एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो उसमें आगे कौन सी रेशा फसल है? तो आपको पता है कि जो कपास जूट सन ये सारी रेशा फसल होते हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। तो वीडियो लंबी हो रही है, तो ठीक है, मैं इसमें 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा कि कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो जो अधात्विक खनिज है वो माइका है। तो लेड जो है एक धातु है, टीन भी धातु है, और कॉपर भी एक मतलब मेटल है। तो नॉन मेटेलिक मिनरल माइका ही है। तो देखा जाए काफ़ी इजी भी था एग्ज़ाम, पर जो मतलब कैंडिडेट्स तैयारी में है उन्हीं के लिए इजी है। बाकी जो मतलब नहीं तैयारी में है अभी, तो उनको थोड़ा टफ लगेगा। बाकी है कि जैसे तैयारी रखते हैं तो अपना
सही हो जाता है। तो डिगबोई तेल शोधनशाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये जो सबसे पहली मतलब कुआं था जो तेल खोजा गया था असम में, सबसे पहले तेल यहीं पाया गया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, असम में स्थित है। उसके बाद है कि पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर है? तो काफ़ी मतलब आने लग गया, तो यहाँ पे मुंबई, सॉरी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद है कि कौन सा बंदरगाह गेटवे ऑफ कर्नाटक भी कहलाता है? तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो उसके बाद है कि झरिया किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयले के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो आपको इस वीडियो में यही मतलब आंसर बताने थे, बाकी और मैं अपलोड कर दूंगा। तो रेंजर का भी आज एग्ज़ाम हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँ। तो अगर किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दे दिया हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आंसर की से आप एक बार आंसर ज़रूर मैच कीजिए, क्योंकि मैं बिना सॉल्व करे आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस वीडियो में आपको यही जानकारी देनी थी। धन्यवाद।